यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपको कल की क्लास जो हमने ली थी वो समझ आई होगी। आप सभी ने ग्राफिक मेथड के बारे में स्टडी किया और ग्राफिक मेथड पे ही डिपेंड कुछ क्वेश्चंस इस क्लास में रहते हैं जो कि आज हम कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज 3.2 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. Garden की dimensions find करना है. It means you will have to find what is the length and breadth. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जो फाइंड करना होता है वो आपको एज्यूम करना है. तो लेट अस एज्यूम the breadth of rectangular garden x meter and length of rectangular garden is y meter. According to question, first condition is given, half of the perimeter of rectangular garden. एक ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पैरामीटर है वो हाफ है. वो किसके इक्वल हाफ है कि जिसकी लेंथ है वो ब्रेड्थ से 4 मीटर हो, तो उस रेक्टेंगुलर गार्डन का पैरामीटर 36 आता है. अब देखिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर. तो पैरामीटर इज इक्वल टू ऑफ रेक्टेंगुलर is 2 into length plus breadth, but here given is half, it means half length plus breadth, mean length plus breadth is equal to 36, x plus y is equal to 36. This is the equation number first. And second condition is given, length is 4 meter more than its width. इसकी width से यानी इसकी breadth से length है वो 4 मीटर मोर है. तो आप क्या कर सकते हैं, या तो लेंथ से 4 मीटर है वो सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर आप ब्रेड्थ में 4 मीटर ऐड कर दें. हमने क्या किया है, लेंथ से 4 मीटर है वो माइनस कर दिया है. अब लेंथ और ब्रेड्थ है दोनों इक्वल आ गई है. हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 दोनों आ गई है. दोनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है और उसके मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकालने हैं. मैक्सिमम आप कितने ही निकाल सकते हैं, x and y. एंड सेकंड इक्वेशन से x and y. सपोज फर्स्ट इक्वेशन में y आपका राइट साइड में आने पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई. अब y की वैल्यू आप पुट करते हैं, x की निकलती आएगी. पुट y इज इक्वल टू एनीथिंग, सपोज करिए 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 36 माइनस 0 36. तो ये आपका x 36 आ गया है और y आपका 0 हो गया है. सपोज करिए कि आपने पुट y इज इक्वल टू 36, तो आपका x क्या आ जाएगा, 36 माइनस 36 0 आएगा. तो ये आपका यदि y 36 है तो x आपका 0 रहेगा. इसी टाइप से सेकंड इक्वेशन में पुट y इज इक्वल टू एनीथिंग, सपोज 0, तो x इक्वल क्या रहेगा, 0 माइनस 4 आएगा. y 0 है तो x आपका माइनस 4 आएगा. पुट y इज इक्वल टू, हमने 4 ले लिया है तो 4 माइनस 4 इक्वल 0 आ जाएगा. यदि आपका y 4 है तो x 0. यानी इस क्वेश्चन में हमने एक वैल्यू कंप्लीट ली है तो दूसरे को 0 आंसर लाने का कोशिश किया है. तो इसी टाइप से हमने 0 और दोनों में एक एक 0 है. तो अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए ये आपका y एक्सिस हो गया,
ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन है, ये वाई ने एक्स नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। अब देखिए आपको टेबल से नजर आ रहा है कि यह 36 है या 4 है। इट मींस जरूरी नहीं है कि हर बार आप 1 2 3 ले, 10 20 30 ले, 100 200 ले, आप कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हैं, बट सबका गैप सेम होना चाहिए। यहां मैं गैप है वो 4 की टेबल ले लेता हूं, 4 8 12 16 20 24 28 32 एंड 36 एंड 40। इसी टाइप से आप 4 का गैप लेते रहेंगे, 4 8 12 16 20 24 28 32 एंड 36। मैंने 4 की टेबल को ध्यान डिनोट किया है। ये -4 -8, इस साइड भी -4 एंड -8। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, x 36 है, y 0 है, तो y की 0, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 रहेगी, कहीं भी आप ले। x की 36 कहाँ है, x की 36 ये है, ये आपका पॉइंट आ गया 36 एंड 0 का। सेकंड पॉइंट के लिए x 0 है, तो x 0 पूरे y एक्सिस पे x 0 रहेगा, और y 36 ये पॉइंट आ गया 0 एंड 36। इन दोनों को आप मैच कर देंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका मैच हो गया है। तो ये आपकी जो लाइन है वो आई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन से हमने ग्राफी लाइन ड्रॉ किया है। अब सेकंड इक्वेशन की जो टेबल आई है उसकी भी ग्राफी लाइन ड्रॉ करते हैं। x -4 ये है, y 0 तो ये यही आएगा, -4 एंड 0, x 0 y एक्सिस पे x 0 रहेगा, y 4 तो ये 4 आ गया, 0 एंड 4। अब इनको भी आप मैच कर देंगे। अब देखिए मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूं, आपके पास स्केल भी रहेगा और आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सही से आप ड्रॉ कर पाएंगे। लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए क्योंकि आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए जहां ये लाइन इंटरसेक्ट करती है इसके सामने कौन सा पॉइंट है, वही आपका x की वैल्यू रहेगी, और जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट के सामने y की वैल्यू है वो आपका y की वैल्यू है। इसके सामने देखिए ये 16 आता है, इसके सामने देखिए 20 आता है। तो y क्या था आपका, लेंथ, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या रहेगी, रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेड्थ या विड्थ जिसको आप कह सकते हैं, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 16 मीटर। अब देखिए इसका पैरामीटर है हाफ पैरामीटर, लेंथ प्लस ब्रेड्थ 20 प्लस 16 36 आ रहा है। इसकी जो ब्रेड्थ है उससे लेंथ है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 का है। इट मींस जो कंडीशन दी हुई है दोनों कंडीशन को हमारा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस आंसर भी करेक्ट है, ग्राफ भी आपका करेक्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, यहां पे एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस, आपको एक दूसरी लीनियर इक्वेशन राइट करनी है और कंडीशन क्या गिवन है कि इन टू वेरिएबल
इक्वेशन हो वो भी आपकी 2 वेरिएबल में होनी चाहिए, सच दैट दी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, उसका जो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो, वो किस तरह का हो, वो पेयर सो फॉर्मेट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। एक तो क्वेश्चन है कि इंटरसेक्टिंग लाइन आई, इक्वेशन क्या है 2x + 3y + 8 = 0, ये आपकी इक्वेशन गिवन है फर्स्ट इक्वेशन। आपको सेकंड इक्वेशन ड्रॉ करनी है, सेकंड इक्वेशन आपको राइट करनी है, खुद को किसी भी तरह की इक्वेशन राइट कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि सेकंड इक्वेशन वाले उसे लाइन फ्लो किस तरह की होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हो। सेकंड जो एग्जांपल आपको राइट करना है उसमें लाइंस कैसी होनी चाहिए, पैरेलल लाइन होनी चाहिए। और थर्ड जो आप एग्जांपल राइट करेंगे इसके लिए आपकी जो कंडीशन गिवन है कि कोइंसिडेंट लाइन हो, यानी आपको 3 एग्जांपल्स राइट करने हैं। एग्जांपल्स आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको पता इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होना चाहिए, नॉट इक्वल c1/c2 होना चाहिए। अब आपको क्या है, सपोज करिए कि आपने यहां पे इसका डबल ले लिया है, 4x राइट किया आपने। अब आपको ध्यान रखना है कि इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करके लिया है, यहाँ 6 नहीं आना चाहिए, यानी 1/2 बन रहा है तो इसका 1/2 नहीं बनना चाहिए। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, 5y राइट कर दिया हमने, यहाँ आपको 16 नहीं लेना है, यानी इसका डबल नहीं लेना है। इसके अलावा आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, सपोज कि हमने यहाँ पे 10 राइट किया है = 0। अब ये आपके सामने एक ऐसा एग्जांपल है जिसका आप जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो लाइंस बनेगी वो लाइंस क्या रहेगी, इंटरसेक्टिंग रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे इस कंडीशन को ये पूरा कर रही है, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 है। 2/4 मीन 1/2 होता है, नॉट इक्वल 3/5 दोनों इक्वल नहीं है, एंड नॉट इक्वल 8/10 है, इसका मीनिंग भी 4/5 है। तो इसमें किसी का रेशियो इक्वल नहीं है, रेशियो इक्वल नहीं है, इट मींस लाइंस इंटरसेक्टिंग रहेंगी। सेकंड जो आपका कंडीशन गिवन है कि आपकी पैरेलल लाइन होनी चाहिए। पैरेलल लाइन किस कंडीशन में होती है, व्हेन a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2 हो, इस कंडीशन में आपकी पैरेलल लाइन आएगी। इसके लिए आपको क्या सपोज किया कि यही हमने इसका डबल ले लिया, 4x राइट किया है, प्लस आपके लिए यहां पर आप यहां नेगेटिव साइन भी नहीं ले सकते, साइन सेम आना चाहिए। सेकंड ये कि इसका भी आपको डबल लेना है ताकि a1/a2 इक्वल b1/b2 आ जाए। यहां पे हमने 6y राइट किया, प्लस अब आपको ध्यान रखना है कि इसका डबल ना हो, 16 ना हो, 16 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। एज यू सपोज किया हमने यहाँ पे 12 राइट किया = 0। अब आप यदि रेशियो चेक करेंगे 2/4 1/2 हुआ, 3/6 1/2 हुआ, इट मींस a1/a2 इक्वल b1/b2 है, बट 8/12 का मीनिंग होता है 2/3 जो कि इक्वल नहीं है, यानी ये 1/2 1/2 और ये आपका 2/3 बन जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हुए, ये नॉट इक्वल हुआ, इट मींस 2 का रेशियो इक्वल है, थर्ड का रेशियो इक्वल नहीं है। ये इस कंडीशन को क्लियर कर रहा है, इट मींस ये आपका आंसर है, ये एग्जांपल है आपका। इस एग्जांपल से आपकी जो लाइंस आएगी वो पैरेलल लाइन आएगी। इसी टाइप से ये आपका इसका फर्स्ट का आंसर है कि इस इक्वेशन से आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। और थर्ड जो आपसे कंडीशन गिवन है वो है कोइंसिडेंट होना चाहिए, मीन आपका रेशियो सेम आना चाहिए। a1/a2 इक्वल b1/b2 एंड इक्वल c1/c2, तीनों का रेशियो सेम आना चाहिए। वो आपकी मर्जी है, आप चाहे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन को, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, कुछ भी करके आप ले सकते हैं। सपोज कि हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 2 6x प्लस 3 3 9y प्लस 3 8 24 = 0। अब आप देखिए
जब आप इसको शो करना चाहेंगे 2/6, 3/9 एंड 8/24, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। अब देखिए तीनों का रेशियो इक्वल है, तीनों का रेशियो इक्वल है, इट मींस लाइन क्या रहेगी, कॉन्सिडेंट रहेगी। अब ये आंसर मैंने यहाँ पे राइट की है, ये जरूरी नहीं है कि आपके आंसर भी सेम आए। इसने आपसे इक्वेशन राइट करने के लिए दिया है, आप कोई भी इक्वेशन राइट कर सकते हैं, बट आपको कंडीशन केवल ये तीनों ध्यान रखनी है। सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, सबके आंसर सेम आने कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपनी मर्जी से आपको आंसर राइट करना है, बस कंडीशन को क्लियर करते हुए। तो ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 7th क्वेश्चन में क्या गिवन है, in 7th question statement is given, draw a graph of the equation, we have two equation x minus y plus 1 is equal to 0, this is the first equation, and second equation is 3x plus 2y minus 12 is equal to 0, ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फर्स्टली आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक टेबल बनानी है और मिनिमम 2 सॉल्यूशंस आपको फाइंड करने हैं, x एंड y। अब फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1, कुछ भी राइट कर सकते हैं, y इक्वल 1 पुट किया हमने, तो x माइनस y की जगह आपने 1 पुट किया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। जो y 1 है तो x 0 रहेगा। अब सपोज किया कि पुट y इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 है वो राइट साइड में आके नेगेटिव हो जाएगा, y 0 है तो x माइनस 1 रहेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन से आपका सॉल्यूशन आ गया है। आप कितने भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, बट हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 सॉल्यूशन चाहिए। इसके बाद कोई भी वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं। आप पहले इसको सोल्व करना चाहें तो सोल्व भी कर सकते हैं। माइनस का 12 है, राइट साइड में आने पे प्लस का बन जाएगा। अब प्लस का आप इसको इस साइड ले आए, 2y को राइट साइड में ले आए। जैसे मान लो 2y को राइट साइड में लिया तो हमने ये नेगेटिव बन जाएगा, ये आपका 3x, x 12 माइनस 2y मल्टीप्लाई है, राइट साइड में आने पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपको पता ही है जैसे इक्वेशन में चेंज करते हैं तो प्लस वाला होता है वो राइट साइड में जाके माइनस का होता है, माइनस है वो प्लस रहेगा, मल्टीप्लाई है वो डिवाइड होगा और डिवाइड है वो मल्टीप्लाई होगा। अब आपको जब सॉल्यूशन फाइंड करें तो वैल्यू इस टाइप की लें कि कंप्लीट आपका डिवाइड हो जाए, क्योंकि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कंप्लीट डिविजिबल नंबर जरूरी है। अब हम y की जगह 0 पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आएगी, 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 12, 0 माइनस करेंगे तो 0 तो 12 रहेगा, 3 4 जा 12, तो x क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब पुट y इज इक्वल टू, सपोज कि हमने 6 पुट किया तो x इक्वल क्या रहेगा, 12 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 3, तो ये आ गया 12 माइनस 12 अपॉन 3, तो 0 अपॉन 3 का मीनिंग क्या रहेगा, 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ जाएगी, y की वैल्यू 6 आ गई है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप y की वैल्यू पुट करें, आप x की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। आप इक्वेशन में यहीं से सॉल्व करते हुए यहाँ भी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने इस क्वेश्चन के अंदर किया है। वो आपको जहां स्टेबल लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो आपकी टेबल आ गई। अब इस टेबल से आपको क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है। एग्जाम स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले ये गिवन है कि ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशंस, तो ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया है। हमारे पास मैक्सिमम नंबर है
वो 6 तक है, तो ये आपका ओरिजिन हुआ x नेगेटिव और ये आपका x पॉजिटिव, ये आपका y पॉजिटिव और ये आपका y नेगेटिव। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 6 तक आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 and 6 1 2 नेगेटिव नंबर में ओनली 1 तक ही है, तो ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए, अब इसको क्या करना है आपको, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करिए। तो x0 y1, x0 इस पे x0 रहेगा, y1 तो ये पॉइंट आ गया 0 एंड 1 का। सेकंड क्या है, x माइनस 1 एंड y0, तो ये पॉइंट रहेगा x माइनस 1 एंड y0, और इस पॉइंट्स को आप मैच कर दें। सेकंड ये आपका आया था फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन से x 4 एंड y 0, तो y 0 इस पे रहेगा, x 4 ये पॉइंट आ गया 4 एंड 0, x 0 y एक्सिस पे x 0 रहेगा, y 6 तो ये पॉइंट रहा 0 एंड 6। दोनों पॉइंट्स को आप मैच कर दीजिए। इसके बाद क्या गिवन है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस, और इन दीज लाइन से, इन दोनों लाइन से जो आपका ट्रायंगल बना है, मैं ट्रायंगल को सेंड कर देता हूं, ये आपका ट्रायंगल बना है। इस ट्रायंगल के वर्टेक्सेस आपको फाइंड करना है। ये आपका वर्टेक्स ए हुआ, ये आपका वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या आए हैं, ए के कोऑर्डिनेट है -1 एंड 0। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, जहां इंटरसेक्ट करते हैं आपको यहां फाइंड करना पड़ेगा। ये एक्स के थोड़ा सा लाइंस ठीक से ड्रॉ नहीं हुई है, मैं दोबारा सही से ड्रॉ कर देता हूं इसको। आप इसको स्ट्रेटली ड्रॉ करेंगे, ये आपका आएगा, x के सामने आप लेंगे तो x और y के सामने आपका y, तो ये आपका आ गया x2 एंड y3। तो b के कोऑर्डिनेट क्या हुए, 2 एंड 3, और c के कोऑर्डिनेट क्या है, c -4 एंड 0। दिस इज द आंसर। आपको स्टेटमेंट में गिवन था कि आप ग्राफ पे ड्रॉ करिए, ग्राफ पे हमने ड्रॉ किया। ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद जो लाइंस आपकी बनी थी, दोनों लाइन से आपने एक, और एक्स एक्सिस तीनों से आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। ट्रायंगल को आप 3 पॉइंट्स आते हैं ए बी सी, तीनों वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने थे, हमने तीनों के कोऑर्डिनेट राइट किए हैं। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम एल्जेब्रिक मेथड से इक्वेशन को सोल्व करना स्टडी करेंगे। मंडे को हम जो आपका फर्स्ट मेथड है, क्योंकि एल्जेब्रिक जो मेथड है उसमें भी हम 3 टाइप से सोल्व करना सीखेंगे। मंडे को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।